नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कबीरदास जी की एक और प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। मन की माला। दोहा। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। वाराणसी की पवित्र भूमि पर सुबह का समय था। गंगा के तट से उठती आरती की ध्वनि, मंदिरों की घंटियों, पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वातावरण जीवंत हो रहा था। उसी नगर में एक प्रसिद्ध धनिक रहता था। उसका नाम लोग आदर से लेते थे, क्योंकि वह दिखने में बड़ा धार्मिक था। गले में मोटी माला, माथे पर बड़ा तिलक और मुख पर भक्ति का आवरण, पर उसके हृदय में कठोरता और अहंकार भरा हुआ था। वह प्रतिदिन माला फेरते हुए नगर में निकलता। लोग उसे देखकर कहते, देखो कितना बड़ा भक्त है। यह सुनकर उसके मन में गर्व भर जाता, पर भीतर कहीं न कहीं उसका मन अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, सेवकों को कठोर शब्द कहना, गरीबों से दूरी बनाए रखना, ये सब उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन वह अपने इसी मन की अशांति को लेकर कबीरदास जी के आश्रम पहुंचा। कबीर जी शांत भाव से कुटिया के बाहर बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। धनिक ने प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं वर्षों से पूजा व्रत और जप कर रहा हूँ, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। क्या मेरी भक्ति अधूरी है? कबीर जी ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तूने बहुत कुछ किया है, पर एक काम बाकी है। कौन सा काम महाराज? उसने उत्सुकता से पूछा। कबीर जी ने धीरे से दोहा कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। फिर बोले, हाथ की माला फेरने से पहले मन की माला फेरना सीख। जब तक मन में अहंकार, क्रोध और द्वेष है, तब तक भक्ति केवल दिखावा है। धनिक कुछ सोच ही रहा था कि तभी एक गरीब स्त्री वहां आई। उसके वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में गहरी श्रद्धा थी। उसने कबीर जी के चरणों में शीश झुकाया और बोली, महाराज, मेरे पास धन नहीं, पर मन सच्चा है। कबीर जी ने उसे स्नेह से देखा और आशीर्वाद दिया। बोले, बेटी, तेरा यह सच्चा मन ही सबसे बड़ा धन है। यह देखकर धनिक के मन में प्रश्न उठा। उसने पूछा, महाराज, इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आपने इसे इतना सम्मान क्यों दिया? कबीर जी बोले, क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। प्रेम से भरा मन ही सच्ची भक्ति है। उसी समय आश्रम के बाहर एक बालक भूख से रोता हुआ आया। धनिक ने उसे अनदेखा कर दिया, पर कबीर जी ने बालक को पास बुलाया और उसे भोजन कराया, प्रेम से सिर सहलाया। कबीर जी ने कहा, बेटा, जिस भक्ति से किसी का दुख न मिटे, वह अधूरी है। यह दृश्य धनिक के हृदय में उतर गया। उसे अपने व्यवहार की झलक दिखी। उसे याद आया कि कैसे वह जरूरतमंदों से मुंह मोड़ लेता था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह कबीर जी के चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, आज मुझे समझ आ गया कि मैं केवल हाथ की माला फेर रहा था, मेरा मन तो पत्थर बन गया था। कबीर जी ने करुणा स्वर में कहा, जब मन प्रेम, दया और सत्य से भर जाए, तब हर श्वास भक्ति बन जाएगी। उसी दिन के बाद धनिक का जीवन बदल गया। उसने माला पहनना नहीं छोड़ा, पर अब उसके साथ विनम्रता भी जुड़ गई। वह सेवकों से प्रेम से बोलने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा और किसी को छोटा नहीं समझता था। धीरे धीरे नगर के लोग कहने लगे, पहले इसकी भक्ति दिखती थी, अब इसका व्यवहार बोलता है। धनिक स्वयं मुस्कुराकर कहता, मैंने अब हाथ नहीं, मन की माला फेरनी सीख ली है। और कबीरदास जी का वही दोहा उसके जीवन का प्रकाश बन गया। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर।